जिस तरह से हम नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान साहब की अब बात कर रहे हैं, JUI के सरबराह हैं और साबिका इत्तेहादियों से नाराज़गी और इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया, एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि उन्होंने ये कहा कि मैं बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर कहा गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। यही नहीं, उन्होंने आइंदा हुकूमत में अपोजिशन में बैठने का भी ऐलान कर दिया, बल्कि दावत भी दी मियां नवाज शरीफ साहब को। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि मनपसंद नताइज ना आने पर मुल्क के इदारों के खिलाफ बयान देना, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक सीनियर सियासतदान है वो उनको जेब देता है इस सारी सूरत हाल में? और इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये भी है कि JUI की पार्लिमानी सियासत से मुमकिन दस्तबरदारी की धमकी और मौलाना फजलुर रहमान के गुस्से की बेसिकली वजह क्या है? एहतशाम साहब से मैं इसका आगाज़ करूँगी। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना ये माजरत के साथ लगारी साहब भी इस पर डेफिनेटली जानते होंगे, पाकिस्तानी सियासी तारीख को मुझसे बहुत ज़्यादा वो जानते हैं। देखें, मैं ये बात बड़े दावे से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने बड़े हम्बल स्टाइल में बात करूँगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस स्टेज पे ये कहना कि जी मैं इसके ख़िलाफ़ था अदम एतमाद के, मैं नहीं मानता। वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। नवाज शरीफ साहब अकेले वो हमेशा कहते थे कि ये काम मत करें, ये PTI की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दें, ये खुद इरेलीवेंट हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा 3.5 साल में उनका जो हाल हुआ था, हुकूमत में रहते हुए 14 बाई इलेक्शन उन्होंने हारे थे। इसी तरह आखिरी डस्का का इलेक्शन जिस तरीके से वो जीते थे, जो हाल हुआ तो आपको पता ही है। तो सवाल इस वक्त यह है कि ये बयानियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों है? देखें, वो मैसेजिंग कर रहे हैं, सिग्नलिंग, पोस्टरिंग है उनकी कि वो अब मैदान से हटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी से भी उनकी नाराज़गी हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जी भी नाराज़ हैं। कहा जाता है कि प्राइवेटली नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं कमिट किया हुआ था कि जी ना सिर्फ आपको 2 सूबे देंगे बल्कि आपको प्रेसिडेंसी में भी ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा जरदारी साहब तो बिल्कुल अपना स्टैंड इतनी तेज़ी के साथ तेज़ करते हैं। यानी आप देख लें, वो पहले कह रहे थे कि जी हमें नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, बिलावल साहब भी यही कहते थे, और फिर उन्होंने कहा जी हमें शहबाज शरीफ साहब मंजूर हैं। अब परसों की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं जी हमें तो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, इन्होंने तो बड़ा बेरा गर्क किया, नवाज शरीफ को आना चाहिए। अब वो कहते हैं ये सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए ताकि PMLN नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, उनकी बातें माने। सर, बात PMLN या मुक़्तदरा हलकों से भी वो नाराज़ हैं, बातें कर रहे हैं, वो वहाँ से भी चाह रहे हैं कि कुछ उनको सिग्नल दिया जाए। देखें, मुक़्तदा से तो इसलिए नाराज़ हैं कि आपने देखा कि जब उन्होंने पहली दफ़ा, आपको याद होगा 2019-20 में यहाँ पे आके जब किया था, उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद चले गए थे और कहते थे मुझसे वादे किए गए थे। चौधरी शुजात साहब उनके पास गए थे, उसके बाद फिर तब्दील किया उन्होंने। फिर वो जो तकरीरें करते थे मुख्तरा के ख़िलाफ़, उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं 180 डिग्री का टर्न लिया था और टोटली बानी PTI के ख़िलाफ़ हो गए थे। आज देखें बानी PTI के साथ किस तरह गेम बननी है। सिर्फ फ़र्क यही है कि वो चाह रहे हैं कि हमें भी देखा जाए भाई जिन लोगों ने सारा गेम प्लान बनाया। वैसे ज़ाती तौर पे हमने अगर मुझसे पूछे तो मुझे इस बात का बड़ा रंज है कि जो जहाँ जहाँ से PTI जीती है, मतलब पूरे KP से जीत लिया आपने, इलेक्शन फेयर है, उधर देख ले PMLN के सारे स्टालवर्ट हार गए हैं। वो जी वो तो उनकी किस्मत में यही था, उनके साथ होना ही यही था। वो भाई ऐसा क्या है कि जहाँ आप हारे हैं आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और कोई बंदा, लगारी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि पंजाब की पार्टी है, GT रोड की पार्टी है, ऐसा हो सकता है कि जो हमेशा 40 साल से सीटें ले रही है कराची से अटक तक, उसे कोई सीटें ना मिले। भाई ये कम से कम ऐसी बात करें ना, मैटर टू द मैटर, जो समझ भी आए। और आखिरी बात जो है ना, ये फॉर्म 45 का इसने अजाब डाल दिया है। फॉर्म 45 है क्या है? वो सारे लोगों का रिजल्ट कंपाइल होकर एक जगह आता है और फिर फॉर्म 47 में कंसोलिडेशन होती है और वो आगे दे दिया जाता है। आज जिस तरीके से स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं उसके, वो तो लगता है कि डिजिटल मीडिया पे चला के सारा काम किया गया। सारा दिन हम इस पे आज डिस्कशन सुनते भी रहे हैं, PMLN की जानिब से आज पूरा दिन इस पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती रही है, वो भी ये समझाते रहे फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। हम मौलाना साहब पे स्टिक करते हैं और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।